नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुबेर पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं और आज ये विषय पर मैं बात करूंगा कि बहुत से बेलानाइटिस बेलानोपोस्थाइटिस के पेशेंट जो मेरे पास आते हैं, बहुत बार उनको वहां पे लाली हो जाता है, जख्म हो जाता है, वहां से गंदा बदबू निकलता है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि कितना भी उसको साफ कर लो, वहां सफेद परत जमा हो जाती है और ऐसी स्थिति में वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर नजदीकी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और स्किन स्पेशलिस्ट बहुत बार मैंने ऐसा उनका प्रिस्क्रिप्शन जो पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ एंटीफंगल टैबलेट, एंटीफंगल क्रीम उनको दिया होता है, कुछ एलर्जी का दवाई दिया होता है और उससे उनको इतना रिलीफ नहीं मिलता है। या बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि वो लोग क्या करते हैं कि स्टीरॉयड का भी इस्तेमाल बहुत बार कर लेते हैं और स्टीरॉयड का इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है कि उनका जो वहाँ अभी लाली है या वहाँ पे जो गंदा बदबू निकल रहा है या पीप निकल रहा है वो कुछ दिनों के लिए बैठ जाता है, मतलब ठीक हो जाता है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन जैसे ही वो स्टीरॉयड का दवाई छोड़ देते हैं तो उनको फिर से ये दिक्कत होने लगती है। तो जब हमारे पास आते हैं तब हम उसको अच्छे से चेक करते हैं तो एक टिपिकल पैटर्न मुझे दिखता है कि आज तक जो जो टेस्ट मैंने किए हैं तो उनमें मैंने ये देखा है कि लगभग 70% जो इन्फेक्शंस पाए जाते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि स्वैब टेस्ट करते हैं या ब्लड के टेस्ट करते हैं, तो उनमें से मैंने देखा है कि 70% ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस हो जाते हैं पेनिस के ऊपर। वो गंदगी के कारण हो सकते हैं, पब्लिक टॉयलेट खराब इस्तेमाल करने की वजह से हो सकते हैं, या सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान या उसके बाद अच्छे से वहां पे हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे देखा है कि 70% लोगों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और 10% लोगों में वायरस का इन्फेक्शन होता है और 20% लोगों में फंगस का इन्फेक्शन अब तक डिटेक्ट हुआ है। तो बहुत बार लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बहुत से लोग मेडिकल की शॉप पे जाते हैं और वहां जाके वो उसका एंटीफंगल का कोई क्रीम या स्टीरॉयड वाला कोई क्रीम लगाकर टेम्पररी इलाज कर लेते हैं। तो बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि बहुत जख्म हो गए हैं, वहां से तकलीफ हो रहा है और फिर जब वो हमारे पास आते हैं और या ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और हम उनका प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद उनका बैक्टीरिया डिटेक्ट हो जाता है और उसका बैक्टीरिया का प्रॉपर मेडिसिन देने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। ऐसे हजारों केसेस हमारे सामने आते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि कभी आपको तकलीफ हुआ तो अच्छे से प्रॉपर टेस्टिंग करना और उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट लेना, जिससे ये हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।